क्या आपके विवाह में बार बार बात बनते बनते बिगड़ जाती है? रिश्ते आते हैं, बातचीत आगे बढ़ती है, लेकिन अचानक किसी न किसी वजह से रिश्ता रुक जाता है, या फिर विवाह के लिए सही जीवन साथी मिलने में ही परेशानी हो जाती है। आमतौर पर ऐसी स्थिति में हम कुंडली देखते हैं, सप्तम भाव देखते हैं, शुक्र और गुरु को देखते हैं, दशा और गोचर को देखते हैं। लेकिन क्या आपने कभी अपने घर के वास्तु पर भी ध्यान दिया है? क्योंकि वास्तु शास्त्र में घर की अलग अलग दिशाओं दिशाओं का जीवन के अलग अलग क्षेत्रों से जोड़ा गया है, और विवाह तथा वैवाहिक स्थिरता के संदर्भ में एक दिशा को विशेष महत्व दिया जाता है। वह है साउथ वेस्ट, नैऋत्य कोण, दक्षिण पश्चिम दिशा। आज के वीडियो में हम इसी विषय पर विस्तार से समझेंगे। साउथ वेस्ट यानी नैऋत्य कोण का विवाह से क्या संबंध है? इस दिशा में कौन कौन सी बातें विवाह के लिए अनुकूल या प्रतिकूल मानी जाती है? साउथ वेस्ट में पेड़ पौधे या हरे रंग को लेकर क्या कहा गया है, और क्या केवल साउथ वेस्ट को ठीक कर देना ही पर्याप्त है? साथ ही हम साउथ वेस्ट दिशा की भूमिका को भी समझेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक जरूरी बात, वास्तु को विवाह का एकमात्र कारण या निश्चित समाधान नहीं मानना चाहिए। विवाह के विषय में कुंडली, दशा, गोचर, व्यक्ति का अपना मतलब पर्सनल डिसीजन, फैमिली का परिस्थिति और वास्तविक जीवन की परिस्थिति, इन सभी बातों का अपना महत्व है, क्योंकि ज्योतिष में भी देश काल परिस्थिति बताया गया है। इसलिए वास्तु को हम यहाँ एक सपोर्टिव फैक्टर के रूप में समझेंगे। अब आते हैं मुख्य विषय में। वास्तुशास्त्र में साउथ वेस्ट दिशा को सामान्यतः स्थिरता, मजबूती और जिम्मेदारी, दीर्घकालिका के बारे में बताया गया है। अब सोचिए, विवाह क्या है? केवल दो लोगों का एक साथ आ जाना नहीं है। विवाह एक लंबी जिम्मेदारी है। दो लोगों का साथ रहना, एक दूसरे को सपोर्ट करना, परिवार को संभालना और लंबे समय तक रिलेशनशिप को बनाए रखना। इसलिए वास्तु की दृष्टि से साउथ वेस्ट को स्टेबिलिटी और वैवाहिक जीवन के संदर्भ में महत्वपूर्ण माना गया है। अब सवाल है कि साउथ वेस्ट में वास्तु के अनुसार कोई इम्बैलेंस हो तो क्या हो सकता है? वास्तु के कुछ सिद्धांतों के अनुसार साउथ वेस्ट का अत्यधिक हल्का होना, बहुत ज़्यादा खुला होना या स्ट्रक्चरल रूप से एकदम से असंतुलित होना, ये सब जीवन की स्टेबिलिटी से जुड़े विषयों में चुनौती पैदा करता है, और इसी कारण से विवाह से जुड़े वास्तु में इस दिशा को विशेष रूप से देखा जाता है। लेकिन यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात समझिए। सिर्फ यह देखकर कि साउथ वेस्ट में कोई चीज़ रखी हुई है या कोई पौधा लगा हुआ है या ग्रीन कलर है, यह निष्कर्ष निकाल लेना कि इसी वजह से विवाह रुका हुआ है, सही तरीका नहीं है। वास्तु में पूरे घर को एक सिस्टम की तरह देखना चाहिए। अब बात करते हैं पेड़ पौधों की। आपने कई जगह सुना होगा कि साउथ वेस्ट में पेड़ पौधे या बहुत ज़्यादा ग्रीनरी नहीं होना चाहिए। कुछ वास्तु परंपरा में साउथ वेस्ट में एक्सेसिव ग्रीनरी को अनुकूल नहीं माना जाता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि साउथ वेस्ट में एक छोटा सा पौधा भी नहीं हो सकता, बल्कि यहाँ क्वांटिटी की बात हो रही है, प्लेसमेंट की बात हो रही है। पूरे घर की स्थिति को देखा जाएगा, पूरे घर के बैलेंस को देखा जाएगा, और उस दिशा का स्ट्रक्चरल कंडीशन भी देखा जाएगा। इन सभी को देखना जरूरी है। यानी वास्तु में केवल एक आइसोलेटेड ऑब्जेक्ट को देखकर फैसला नहीं करना चाहिए। अब इसी संदर्भ में एक और उपाय की चर्चा करते हैं। वह है प्रेम पक्षियों की जोड़ी
आपने फोटो देखा होगा, विवाह और रिलेशनशिप से जुड़े वास्तु उपायों में कपल या पेयर का सिंबोलिज्म फोटो बहुत इंपॉर्टेंट है। दो पक्षियों की जोड़ी क्या है, साथ, कंपेनियनशिप, हार्मोनियस रिलेशनशिप का प्रतीक माना जाता है, दो पक्षियों की जोड़ी। इसलिए कुछ वास्तु परंपराओं में साउथ वेस्ट के क्षेत्र में प्रेम पक्षियों की जोड़ी रखने की सलाह दी जाती है। इसका फोटो मैं यहाँ डाल दूंगा इसमें। लेकिन फिर यही इसकी गारंटी फार्मूला मत समझिए। सिर्फ एक 100 पीस रखने से किसी व्यक्ति की शादी निश्चित नहीं हो जाती है, ऐसा दावा करना उचित नहीं है। यह एक सिंबॉलिक और सपोर्टिव उपाय के रूप में आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं साउथ वेस्ट में हरे रंग की। हरा रंग, ग्रीन कलर, समान रूप से ग्रोथ और ग्रीनरी से जुड़ा हुआ है, लेकिन वास्तु प्रणाली में साउथ वेस्ट में अत्यधिक ग्रीन कलर या एक्सेसिव ग्रीनरी को संतुलित नहीं माना जाता है। इसलिए आपके घर में साउथ वेस्ट पूरा ग्रीन कलर का न हो, बहुत सारे पौधे या वहाँ पूरा हिस्सा गार्डन जैसा नहीं बना हुआ हो, तो एक बार उसका वास्तु असेसमेंट जरूर करें। लेकिन यहां भी मैं कहूंगा, हर घर के लिए एक ही फार्मूला नहीं लागू होता है। वास्तु में डायरेक्शन के साथ स्ट्रक्चर और यूजेज भी देखना चाहिए। अब तक हमने साउथ वेस्ट की ही बात की है, लेकिन एक चीज और देखें। अगर आप विवाह के लिए वास्तु को गंभीरता समझना चाहते हैं तो एक और दिशा को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए, और वह है साउथ ईस्ट अग्निकोण। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साउथ ईस्ट को वास्तु में अग्नि तत्व से जोड़ा गया है और इसलिए इस दिशा का भी संतुलन महत्वपूर्ण माना जाता है। कई बार लोग साउथ वेस्ट देख लेते हैं, वहां कोई उपाय कर देते हैं, लेकिन साउथ ईस्ट को नहीं देखते हैं और सोचते हैं कि अब विवाह से संबंधित वास्तु ठीक हो गया। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। पूरे घर का एनर्जी बैलेंस देखना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए साउथ वेस्ट में भी देखना चाहिए कि वहाँ कोई बड़ा इम्बैलेंस तो नहीं है। क्या वहाँ अग्नि तत्व से संबंधित व्यवस्था उचित है? वहाँ एक जल तत्व का अत्यधिक प्रभाव तो नहीं है। अग्नि तत्व में देखें कि वहाँ कोई जल तत्व का ज़्यादा प्रभाव तो नहीं है कि वो साउथ ईस्ट खराब हो जाएगा तो भी प्रॉब्लम है। साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट दोनों संतुलित करें। तो इन सभी बातों को देखने की जरूरत है। और यहाँ मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूँ। आजकल सोशल मीडिया पर बहुत सारे वास्तु के बारे में छोटे छोटे उपाय मिलते हैं। किसी ने कहा यहाँ एक क्रिस्टल रख दीजिए, किसी ने कहा यहाँ एक तस्वीर लगा दीजिए, किसी ने कहा लगा दीजिए। लेकिन असली वास्तु है पूरे घर का संपूर्ण एनालिसिस। क्योंकि सवाल यह नहीं है कि कौन सा उपाय सबसे पॉपुलर है, सवाल यह है कि आपके घर में वास्तव में समस्या क्या है। अगर बिना डायग्नोसिस के उपाय किया गया तो जरूरी नहीं है कि वह आपके घर के लिए सही हो। अच्छा, साउथ वेस्ट में यदि शौचालय होगा तो भी बहुत समस्या है। इसलिए मेरी नज़र में वास्तु में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है डायग्नोसिस और उसके बाद रिमेडी। अब अगर आप अपने घर में विवाह से संबंधित वास्तु को प्राथमिक स्तर पर देखना चाहते हैं तो कुछ बातें जरूर चेक कीजिए। सबसे पहले साउथ वेस्ट को देखें, वहाँ टॉयलेट तो नहीं है, बहुत ज़्यादा ग्रीनरी तो नहीं है, ये सब चीज़ देखें। यहाँ का स्ट्रक्चर बहुत देखिए कि स्ट्रक्चर कैसा है, क्या इसमें कोई मेजर कट तो नहीं है, कट और एक्सटेंशन भी होता है, क्या यह बहुत ज़्यादा खुला हुआ तो नहीं है, हल्का तो नहीं है, वेट होना चाहिए, घर का जो वेट वाला सामान है वो उधर रखा जा सकता है, क्या यहाँ ज़रूरत से ज़्यादा ग्रीनरी है, और क्या इस दिशा में कोई ऐसा बदलाव हुआ है जो पूरे घर के बैलेंस को प्रभावित कर रहा है।
इसके बाद देखिए साउथ ईस्ट अग्निकोण, क्या यह संतुलित है? यहाँ कोई जल तत्व तो नहीं है? क्या अग्नि तत्व से संबंधित व्यवस्था उचित है? कोई वाटर एलिमेंट इम्बैलेंस तो नहीं कर रहा है? इसके बाद बेडरूम को देखना चाहिए, विशेषकर मास्टर बेडरूम की लोकेशन और उसका वास्तु भी महत्वपूर्ण माना जाता है। और सबसे आखिर में पूरे घर का लेआउट देखना चाहिए, क्योंकि सिर्फ एक दिशा देखकर वास्तु का फाइनल कंक्लूजन निकालना सही नहीं है। इंट्रेंस भी देखा जाएगा, बेडरूम, किचन, टॉयलेट, ये सारी चीज़ें देखा जाएगा। ओपन स्पेस आप कहाँ रखा हुआ है, आपका कूड़ादान कहाँ रखा हुआ है, और इन सभी दिशाओं को एनालिसिस करने के बाद हम कोई निष्कर्ष पे पहुँचेंगे। अब एक सवाल जो बहुत से लोगों के मन में आता है, क्या वास्तु ठीक करने से शादी निश्चित हो जाएगी? मेरा जवाब होगा नहीं। सिर्फ, और यह बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमें वास्तु को प्रैक्टिकल तरीके से समझना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति की शादी नहीं हो रही है तो केवल वास्तु को इसका कारण मान लेना सही नहीं है। लेकिन एक कारण ये भी है, ज्योतिषी दृष्टि से भी विवाह के लिए सप्तम, सप्तमे, शुक्र, इन सब चीज़ों को देखना चाहिए। गुरु को देखना चाहिए, दशा को देखना चाहिए, अंतरदशा को देखना चाहिए, और गोचर जैसे कई फैक्टर हैं। इसके अलावा व्यक्ति की अपनी प्रेफरेंसेस हैं, करियर है, फैमिली है, एक्सपेक्टेशंस हैं, सोशल सर्कमस्टांसेस हैं, और रिलेशनशिप के लिए डिसीजन, इनका भी बहुत बड़ा रोल होता है। इसलिए सही अप्रोच क्या होना चाहिए? मेरे अनुसार कुंडली से संभावित कारणों को समझिए, वास्तु से अपने रहने के इन्वायरमेंट को बैलेंस रखिए, और प्रैक्टिकल लेवल पर भी सही प्रयास कीजिए। यानी ज्योतिष, वास्तु और प्रैक्टिकल एक्शन, इन तीनों को साथ लेकर चलना ज़्यादा बेहतर अप्रोच है। तो आज के वीडियो में आपने समझा कि विवाह से जुड़े वास्तु में दोष में दक्षिण पश्चिम दिशा का क्या महत्व है, दक्षिण पश्चिम की स्टेबिलिटी क्यों महत्वपूर्ण है, एक्सेसिव ग्रीनरी और ग्रीन कलर को लेकर क्या सावधानी बताई गई है, प्रेमी पक्षी की जोड़ी, आप फोटो मैं यहाँ डाल दूंगा स्क्रीन पे, एक पंछी का जोड़ा आता है, और ये केवल दक्षिण पश्चिम की ही नहीं, दक्षिण साउथ ईस्ट को भी बैलेंस करना है। लेकिन फिर सबसे महत्वपूर्ण बात, बिना पूरे घर का असेसमेंट किए किसी एक उपाय को फाइनल सॉल्यूशन मत मानिए। वास्तु को मैजिक फार्मूला नहीं है, और न ही किसी एक दिशा को देखकर विवाह का पूरा भविष्य तय किया जा सकता है। इसे एक सपोर्टिव सिस्टम की तरह समझिए, जो आपके रहने के इन्वायरमेंट को हारमोनियस बनाने में मदद करता है। और ऐसे ही जानकारी के लिए ज्योतिष और वास्तु के प्रैक्टिकल और गहराई वाले विषय को पसंद यदि करते हैं आप, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, और कमेंट में बताइए कि क्या आप चाहते हैं कि अगले वीडियो में मैं बताऊं कि कुंडली से विवाह में देरी का क्या कारण है, कैसे देखा जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।